हाँ तो जनाब, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, मैंने जब एनपीएस नहीं कटवाया तो क्या हुआ यार मेरे साथ। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले एक मुद्दे की बात, वो ये कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चली जाएगी। और बिना सोचे समझे यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि ये बहुत ही इंफोटेनमेंट वीडियो होने वाली है कि ऐसा जब हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे कई सारे किस्से और कहानियाँ मेरे साथ में वो मैं लाता रहूँगा आपके साथ। तो बिना सोचने सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे देखो और बिना स्किप करे। तो क्या हुआ जब मैंने अपना एनपीएस नहीं कटवाया, तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ज़रा सा पहले एनपीएस के बारे में बता देता हूँ। एनपीएस इज़ बेसिकली अ न्यू पेंशन स्कीम। अब कोई भी गवर्नमेंट लेकर आई हो, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, अच्छा या बुरा है उस बारे में भी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि जब भी कोई नया सरकारी कर्मचारी ज्वाइन करता है भारत सरकार को, तो उस सरकार जो है उसकी तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज काट लेती है, और लगभग उतना ही, उससे 4% अधिक, हमारे पास तनख्वाह जितना कट रहा है उससे 4% अधिक, लगभग 14% सरकार अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करती है। तो 10% हमारा, 14 उनका, 24% हमारा हर महीने सेव हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो बिना आपकी मर्जी के, आप जबरदस्ती कहो या कुछ भी कहो, आपके रिटायरमेंट के लिए सेव हो जाता है। इसे हम बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। और जहाँ वो सेव होता है उसे हम बोलते हैं प्रैन नंबर, बेसिकली परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उसे हम बोलते हैं प्रैन। और वो इस तरीके के कुछ कार्ड में आपको मिलता है, ये इस पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड न्यू पेंशन स्कीम। तो ये रहता है बेसिकली। अब हुआ ये कि मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और जनवरी के अंदर, और जैसे जनवरी में जब ज्वाइन किया तो मेरा सैलरी का भी कुछ इशू चल रहा था, वो भी काफ़ी लेट आई थी। तो फिर बाद में इकट्ठे आई थी सैलरी ऑलमोस्ट 90,000। फिर उसके बाद सैलरी आ रही थी, 2-3 महीने आई। फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बुलाया गया। वो किस लिए कि भैया मुझे बोला गया कि तुम्हारे पास तनख्वाह है वो ज़्यादा चली गई है। ज़्यादा भी नहीं, इन द सेंस कि बिना एनपीएस कटे हुए चली गई है, तो वो कटना ज़रूरी था। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया। बेसिकली पर्चा भी क्या बोले, इसे बोलेंगे किस्त थमा दी, कि भैया किस्तों में आपके पैसे काटेंगे। तो जो पहले आए थे पैसे वो उन्होंने काटे हैं, और किस हिसाब से काटे हैं वो मैं आपको ज़रा शो करता हूँ। तो जो सामने अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा ही एनपीएस का है जो सरकार ने काटा है। तो ये 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई तक का जितना भी मेरा एक्स्ट्रा जो मुझे इनकम दी गई थी ग्रॉस के अंदर विदाउट डिडक्शन, तो वो ये डिडक्ट हुआ है इसके अंदर से बेसिकली। तो 18,000 मेरा मूल वेतन जो बेसिक पे है उसका 34% डीए। फिर उस दोनों को ऐड ऑन किया हमने। इसमें एचआरए और टीए हमने ऐड नहीं किया था, नहीं करती है गवर्नमेंट। हमने क्या गवर्नमेंट ऐड नहीं करती है इसमें। इसका 10% ले लिया, जो कि निकल गया 2412 रुपये। फिर सरकार ने इसमें 4% और ऐड ऑन किया, और फिर सरकार ने इन दोनों को ऐड कर दिया। बेसिकली हमारे 2400 और सरकार के 3300, ये लगभग 5500-5600 रुपये बनते हैं आपके। तो हर महीने सबसे छोटी पोस्ट के जो 10th बेस है उसके भी हर महीने ना करते ही 5500 रुपये सेव हो जाते हैं। आप चाहे इसकी मन की मर्जी मानो चाहे ना मानो, ये तो सेव होते ही हैं। तो ये ऐसे भैया 6 महीने की जो थी ऐड ऑन करा उन्होंने, और ऐड ऑन करके लगभग ये 14-15 हज़ार रुपये का अमाउंट निकल रहा था। सो उन्होंने 2 महीने की किस्त बना दी, अगस्त और सितंबर की। तो अगस्त और सितंबर के अंदर जो किस्त बनी उसके अंदर मेरी तनख्वाह में से जो 29,000 की तनख्वाह थी डिडक्शन के साथ, तो वो कटा और उसके अंदर से डायरेक्ट होके आया। तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तक ओनली 20,000 रुपीज़ आई गॉट। तो पहले जो मज़े मिले वो बाद में उन्होंने वसूल लिए। तो कुल मिला के ये थी बात एनपीएस। तो जनाब ये थी मेरे एनपीएस की कहानी, कि जो 6 महीने का एनपीएस था वो 2 महीने की किस्तों में इकट्ठे वसूला गया। उस कारणवश जो तनख्वाह थी वो 20,000 आई खाते के अंदर। तो यही था एनपीएस अगर नहीं कटवाते हैं। और अप्रोक्सीमेटली जो भी बंदे नए ज्वाइन करेंगे, अभी सीजीएल 19 की ज्वाइनिंग है, चाहे अब 20 की होने वाली है, और सीएचएसएल का डीवी चल रहा है 20 का, या जो भी बंदे अभी एमटीएस का ज्वाइन कर रहे हैं, सबके साथ ही ऑलमोस्ट यही सेम स्टोरी होने वाली है कि स्टार्टिंग में दे विल गेट द प्रॉपर ग्रोथ सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन, बट आफ्टर सम टाइम दे विल गेट द डिडक्शन। हाँ, लेकिन केस डिफर हो सकता है। मेरा केस थोड़ा एक्सट्रीम था, तो मेरा 6 महीने का एक बार में डिडक्ट हुआ था, मेरी सैलरी भी लेट आई थी। और कोई अगर लकी पर्सन होगा तो भैया उसका साथ अनलकी अलग ही जो भी मान लो, अब कटना तो भाई भैया बाद में इकट्ठे कभी भी कटवाओ, वो तो बैलेंस तो करना के चलना पड़ेगा आपको। तो कटेगा तो सबका ही।
वो क्या गाय तुंडे के क्या किया था ना, सबका कटेगा, खैर उस पे नहीं जाते हैं फिलहाल। तो यही है इसमें, तो आपका एनपीएस चाहे बाद में कटे चाहे पहले कटे, इट हैज़ टू बी डिडक्टेड एंड इट विल बी डिडक्टेड। सो एज मेरा डिडक्ट हुआ है 6 महीनों का इकट्ठे, तो आपका भी होगा। जब तक आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा उस तब तक डिडक्ट नहीं होने वाला है। तो एनपीएस के डिडक्शन वाली वीडियो में फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। चलिए आपसे अलविदा लेता हूँ। Just don't go anywhere without liking the video and subscribing to the channel, as we have a little set target, that is to reach 10,000 subscribers by the end of this year, that is 31st December 2022. Help me in reaching out there, and I will help you out in your exams and will tell you more and more things about the inner government services. So this is all from my side, your Sarkari guy, not just an government employee. Bye bye. Take care, guys.